इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, जो कि कांग्रेस के नेता भी हैं। इनसे ही बातचीत करती हूँ। सर, इसमें सियासत में बड़ा उथल पुथल मचा हुआ है। एक तो मायावती जी की रैली के बाद से और भी चर्चा का केंद्र में थी। अब उन्होंने क्या किया है कि शमसुद्दीन जो राइन उनके जोनल कोऑर्डिनेटर थे लखनऊ और कानपुर मंडल के, उनको ही निकाल बाहर कर दिया। अब कह रही हैं कि भाई गुटबाजी कर रहे थे, अनुशासनहीनता था। आप भी रहे हैं पार्टी में उस, और एक लंबा दौर आपका गुजरा है, बहुत सारी चीज़ों में, रणनीतियों में आपका हिस्सा है। क्या लगता है ये जिस तरीके से बहन जी का ये एक्शन रहा? देखिए, आपने कहा सियासत में उथल पुथल, तो सियासत का नाम ही उथल पुथल है। अगर सियासत में उथल पुथल नहीं होगी तो वो सियासत नहीं रह जाएगी। रह गया शमसुद्दीन रायनी जी का, तो वो बड़ी जल्दी महान हो गए थे, मेरे ही बढ़ाए हुए व्यक्ति हैं, और ऐसे महान हो गए थे कि उन्होंने किसी भी बसपाई को नहीं छोड़ा लूटने से। न कभी विधायक रहे, न कभी सांसद रहे, मंत्री बनने का सवाल ही नहीं। यहाँ तक कि ग्राम प्रधान और नगर पालिका का मेंबर भी नहीं थे। ये बुंदेलखंड के झांसी के रहने वाले हैं। ये सब्जी का काम करते थे और बड़ी जल्दी उन्होंने झांसी में होटल बनवा लिया। फिर गाज़ियाबाद या पश्चिम उत्तर प्रदेश, मुझे याद नहीं है, बहुत पुरानी बात हो गई, वहाँ मकान बनवा लिया, एक मटर की फैक्ट्री डाल दी, कई प्रॉपर्टियाँ बड़ी जल्दी हो गए, इकट्ठे हो गई। अब कौन सी इनकम थी, कौन सी ऐसी वो थी कि जो आदमी सब्ज़ी बेचते बेचते आज 1000 करोड़ के ऊपर हो गया। और एक जीता जागता है कि एक बार दैनिक भास्कर ने दिखाया था एक वीडियो, 2022 के चुनाव से पहले वो 50 सीटों का सौदा कर रहे हैं कि 300 करोड़ रुपया मुझे दे दें, मैं बात करवा दूंगा, और आपके कैंडिडेट जो आप देंगे, क्योंकि प्रस्ताव ही यही था शमसुद्दीन के सामने, तो 50 कैंडिडेट जो व्यक्ति सामने बात कर रहा है, जो दैनिक भास्कर में ने किया था उसको उजागर, तो 50 सीटें जो है जहां आप कहेंगे आपके लोग हम लड़ा देंगे, सिंबल हम दे देंगे। और ये 300 करोड़ का ऑफर दिया गया था। तय कितने में हुआ मैं नहीं जानता, उसका वीडियो मैंने आपको भेजा है, देखिए उसको। तो बहन जी ने जो किया ठीक किया। ऐसे व्यक्ति को किसी भी संगठन में रहने का कोई अधिकार नहीं। अब निकालने का सवाल है। और देखिए, ये बहुजन समाज पार्टी की सतत प्रक्रिया है। वो कभी भी किसको निकाल सकती हैं कुछ पता नहीं। जब आकाश नहीं बचे, सतीश मिश्रा को छोड़ करके सब निकाल दिए गए, भले ही वापस आ गए, पद छीन लिए गए। सतीश मिश्रा एक ऐसे व्यक्ति हैं, वो कभी नहीं निकाले गए। मैं नहीं समझता कि उनके खिलाफ या उनके खिलाफ सोचने के बारे में भी कुछ कदम उठाया जा सकता है।